क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है उसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी सारी टर्म्स एक तरफ हों और इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, ये एक तो ये चीज़ हो गई, यानी आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपने अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली लिखा। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप ये देखें, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो दो टर्म्स हैं, यानी उसमें x की टर्म मिसिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 0x के साथ लिख देना कि आपको पता लग जाए कि x की टर्म यहाँ पर एब्सेंट है। -9 इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन बेसिकली गिवन है। अब इसके साथ आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिखें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब आपको यहाँ से a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं आप वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, a, b और c की वैल्यूज़। ठीक है, अब देखें यहाँ पर a का यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। और b का जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वहाँ b की वैल्यू 0 है, तो गिवन इक्वेशन में आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और c जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9। तो यानी आपने अपनी गिवन इक्वेशन को और स्टैंडर्ड इक्वेशन को आपने बेसिकली कंपेयर करवा लिया। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करते हैं तो a, b और c की वैल्यू आ जाती है। अब आपको याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यानी अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है तो फिर अब आपने जस्ट जो है वो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना होता है। यानी x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट वे है। ठीक है, इसमें आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टराइजेशन होगी नहीं होगी, या कंप्लीटिंग स्क्वायर की स्ट्रेटेजी से भी आप बच जाते हैं। अगर आपको किसी मेथड की डायरेक्शन नहीं दी हुई तो आप अपनी इक्वेशन को डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने जस्ट यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देना है। -b आपके पास 0 है, प्लस माइनस अगेन 0 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह 1। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो जस्ट इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। देखें -0 तो यहाँ से ख़त्म हो गया, जस्ट प्लस माइनस 0 स्क्वायर भी ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36। यही टर्म आपके पास सिर्फ अंडर रूट में बच जाएगी 36, और नीचे 2 1 ज़ा 2। अब आपको पता है कि 36 का आपके पास रूट आ जाएगा 6 और डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, जब कैंसिलेशन होगी तो +-3 आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, और इसे आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं +-3। ठीक है, तो ये देखिए सबसे इजीएस्ट वे है, जस्ट आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन को चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी पहला आपके पास स्टेप यही होता है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है में लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें। ठीक है, और इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि जी कंपेयर बोथ इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर कर लिया। तो यहाँ देखें a की जगह पर आपके पास कोफिशिएंट क्या है 2, b की जगह पर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 5, और c की जगह उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। तो आपके पास आफ्टर कंपैरिजन a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई और c की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब आपने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व कर लेना है। बाय यूजिंग
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्यू एफ हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। जस्ट फार्मूला लर्निंग अच्छी से स्ट्रॉन्ग करें, फार्मूला अच्छे से याद हो। अब वैल्यूज़ को पुट कर दें, b की वैल्यू -5 आ गई और फिर बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू है 2। अब यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -5 एज इट इज़ प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास है 25 और 4 2s 8, ठीक है। तो यहाँ 8 आ गया, 2 2s 4। अब 25 माइनस 8, ठीक है, ये आप चेक कर लें कि आपके पास 17 या 18 बन जाएगा। 25 माइनस 8 से 17 यानी -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप अंडर रूट 17 जो है वो डेसिमल में चला जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को जो यहाँ से डेसिमल में मूव करते हैं हम यहीं स्टॉप कर देते हैं और यही इसका सॉल्यूशन सेट लिखा जाता है। -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 4 और ये आपके पास इसका आंसर बन गया, ठीक है। यानी इनको हम डेसिमल या पॉइंट में सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और हम लिख लेंगे कि एज वी नो दैट, हम ये चीज़ जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब हम लिख लेंगे कि कंपेयर, स्टेप्स को आपने सीखना है कि आपने कैसे अपने स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। कंपेयर बोथ इक्वेशंस, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू आ जाएगी -23 और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -24, ठीक है। अब आप इसमें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। जस्ट वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं, -b की आपके पास वैल्यू है -23 प्लस माइनस अंडर रूट और -23 का स्क्वायर -4, a को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 और c को रिप्लेस कर देते हैं -24 से डिवाइडेड बाय 2a और a आपके पास है 1, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, माइनस माइनस देखेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो 23 आ गया प्लस और प्लस माइनस। अब देखिए जब स्क्वायर है आपके पास, टर्म के ऊपर -23 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव हो जाएगी और 23 का स्क्वायर जो है वो हम चेक कर लेते हैं क्या होता है, 529, ठीक है। तो हमारे पास जस्ट यहाँ आ जाएगा 529। अगेन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। जब ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ आपका सेंट्रल साइन जो है वो प्लस हो गया। 4 × 24 ये आपके पास आता है 96, 4 × 24 आ गया 96, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 2 1s 2। अब ये डिनोमिनेटर की देखें, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ये आपने पूरे के नीचे लिखनी है, यानी पूरा न्यूमिनेटर है देन डिवाइडेड बाय 2 है। स्टूडेंट इसको सिर्फ अंडर रूट वाली टर्म के नीचे लिख देते हैं तो उससे आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाएं। ये 23 प्लस माइनस एज इट इज़। अब देखें अंडर रूट में आपके पास है 529 प्लस 96, तो इसमें हम एडिशन करते हैं तो ये आता है 625, ठीक है। 625 देखिए मैं अगर इतना रूट डिनोमिनेटर लगा के 2 लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने पूरा डिनोमिनेटर लगाकर और फिर अपने 2 को लिखना है
ये कंप्लीट लाइन लगाकर और देन डिवाइडेड बाय 2। अब 625 का जो आपके पास रूट आता है वो है 25, तो यहाँ आपके पास 23 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। अब फर्दर ये प्रोसीड होगा आइदर और यानी दो अलग अलग कंडीशंस आपके पास बन जाएंगी। आइदर x को मैं लिख सकता हूँ 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। तो देखें 23 प्लस 25 आपके पास क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2, और आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास आंसर आ जाता है 24। ठीक है, और हम लिख सकते हैं इसको 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपके पास आंसर आता है -2/2। आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास आंसर आ जाता है -1। तो यहाँ आपके पास सॉल्यूशन सेट बन जाता है -1,24। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। देखें, अगर ये क्वेश्चन जस्ट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आता तो हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके स्क्वायर कट कर देते और देन इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आपके पास है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इस पे फार्मूला दोनों साइड्स पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी फार्मूला एक्सपेंड होगा और राइट हैंड साइड पर भी फार्मूला एक्सपेंड होगा। ठीक है, दोनों पे फार्मूले एक्सपेंड हो रहे हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। और दूसरा फार्मूला हमारे पास यूज हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले एक्सपेंड होंगे और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक जब बन जाएगी तब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, यानी इसकी सेंस को समझ लें क्वेश्चन की। अब हम इसको ओपन करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर 2x 1 ज़ा 2x और 1 का स्क्वायर 1। अब 2x का स्क्वायर हो जाता है 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4x और 1 का स्क्वायर 1। अब देखें, आपके पास आपने टर्म्स को कहाँ शिफ्ट करना है, आप राइट की टर्म को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे या लेफ्ट की टर्म को राइट पे। इसके लिए मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है कि एक्स स्क्वायर की टर्म्स को देख लीजिए। एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म का कोफिशिएंट बड़ा है यानी राइट साइड, यानी यहाँ पर आपके पास जो है इस वक्त ये कोफिशिएंट बड़ा है, तो अब लेफ्ट की सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। लेफ्ट साइड पे 0 यूज़ करें, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 राइट साइड की टर्म्स लिखकर लेफ्ट की तीनों टर्म्स को साइन चेंज करके यहाँ शिफ्ट कर दें। अब आप देखेंगे ये -1 और +1 कैंसिल हो गया। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपके पास आ गया 3x स्क्वायर, और -4 और -2 आ गया माइनस का 6x, और इक्वल टू आ जाता है 0। देखिए, अब यहाँ पर भी इस पर डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें से a b c की मैं वैल्यूज़ निकाल कर इसको फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, और मैं इसमें से कॉमन भी ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 और 6 यहाँ से आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x। अब मैंने कंप्लीट x भी कॉमन लिया जा सकता था, लेकिन जैसे ही x कॉमन लूंगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आएगी आपको। हमें x स्क्वायर, x और कांस्टेंट टर्म दिखानी है। तो यहाँ अब ये 3 डिवाइडेड बाय 0 होकर, यानी ये 3 जब यहाँ शिफ्ट करूँगा तो डिवाइडेड बाय 0 होकर ख़त्म हो जाएगा। जस्ट आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 बचता है। ये इक्वेशन है आपके पास। अब आप इसको जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो देखें बहुत इजीली आपको वैल्यूज़ मिल जाती हैं। a को आप देखेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर आपके पास 1 है। और फिर आपके पास जो b की वैल्यू है
वो आ जाती है -2, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो यहाँ आपके पास b इक्वल आ गया -2। अब c का सबसे बड़ा मसला ये क्या होगा, तो c यहाँ है ही नहीं, इक्वेशन में आपके पास एब्सेंट है, c की टर्म नहीं है, तो वो 0 कंसीडर होगी। अब आपने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी आपने सीखा ये है कि अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये फार्मूला हम इस पे अप्लाई कर देते हैं, -b यानी b आ गया -2 प्लस माइनस और -2 का स्क्वायर -4 a और c, ठीक है, c की वैल्यू है आपके पास 0, ठीक है, ये हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 2 एज इट इज, प्लस माइनस एज इट इज, -2 का स्क्वायर +4 होगा क्योंकि स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 और देन 4 इंटू 0 रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, और 2 1 ज़ा 2, और ये अब आपके पास बन जाएगा 2 प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट में सिर्फ आपके पास आ जाता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि क्या आता है 2, तो प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर x इक्वल टू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कर लें इसको, तो 2 प्लस 2 होता है 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास रिजल्ट आता है 2, और x इक्वल टू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 माइनस 2 होता है 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 से रिजल्ट आता है 0, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज आ गई, 0,2, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स आते हैं, तो आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपके पास दो ही आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ भी स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन नहीं है, तो आपको पहले जो है वो फ्रैक्शन को बाय एलसीएम सॉल्व करना होगा, और यहाँ एलसीएम क्या बन जाएगा, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, देन 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से, ये एलसीएम का बटरफ्लाई मेथड है, इसको भी सीख लें, और देन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म से, तो 2 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 6 जो है वो मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि यहाँ डिवाइड है लेफ्ट साइड पर, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपके पास जो है वो पहले आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है, 3 इंटू एक्स 3x, 3 1 ज़ा 3, देन 2x को मल्टीप्लाई कीजिए आप x प्लस 2 के साथ, तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2x इंटू 2 आ जाएगा आपके पास 4x इक्वल टू 0। ये अब भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यानी पहले एक्स स्क्वायर की टर्म को लिखना है, तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 4x और प्लस का 3x आपके पास आता है माइनस का x, देन कांस्टेंट टर्म है प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप चाहें तो पहले वाला माइनस साइन अगर आपने ख़त्म करना है टर्म के साथ, तो आप माइनस साइन को कॉमन ले सकते हैं, यानी जस्ट 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप कॉमन ना लेते तो भी कोई इशू नहीं था, ठीक है, आप उसमें से डायरेक्ट ABC की वैल्यूज़ निकाल कर और फार्मूले में पुट कर सकते थे। अब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जस्ट कंपेयर कीजिए कि A क्या है, B क्या है और C क्या है, ठीक है। A B C की वैल्यूज़ को राइटली लिखें, A 2 है, B आपके पास 1 है और C आपके पास -3 है, ठीक है। ये तीन वैल्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब इनको पुट कर दीजिए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब आपने यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके अपने आंसर्स की तरफ मूव कर जाना है। -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, b को रिप्लेस कर दें 1 से, प्लस माइनस अगेन 1 का स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाय 2 और a आ गया 2। तो यहाँ आपके पास -1 एज इट इज़, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, देखिए माइनस माइनस प्लस, और 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 एंड 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। -1 प्लस माइनस अंडर रूट में सम अप होके टर्म आ गई 25 अपॉन 4। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 आता है 5 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, यहाँ अब आपके पास अगेन दो ऑप्शन बन जाएंगे, आइदर x आपके पास बन जाएगा -1 प्लस 5 अपॉन 4। तो 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 से आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, और के साथ सोल्यूशन करते हैं, x इक्वल टू -1 माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, ये 4 को ज़रा करेक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 4, और अब आपके पास आ गया -6 अपॉन 4। आफ्टर कैंसिलेशन 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ये आता है -3 अपॉन 2। तो यहाँ आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो बन जाता है -3 अपॉन 2, 1। ठीक है, तो ये हमने इसका भी आंसर सॉल्व कर लिया और यहाँ भी दो रूट्स आपके पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है। अगेन एक क्वेश्चन आपके पास है जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं किया गया। आपको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -6 -6x, -2 इंटू एक्स -2x, माइनस माइनस प्लस 2 6 12। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए मल्टीप्लाई करने के कि पहले x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन x जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फर्दर देन 2 आपके पास x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और देन 2 आपके पास 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यही आपने जो लॉजिक है वो राइट साइड पे यूज़ करें। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x 1 ज़ा 2x, देन 1 इंटू एक्स एक्स और 1 1 ज़ा 1। ठीक है, अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास -6 और -2x का सम आ जाता है -8x प्लस 12, और आपके पास राइट साइड में 2x प्लस x का सम अप आ जाता है आपके पास 2x स्क्वायर और 2x प्लस x 3x प्लस 1। अब देखिए टर्म्स को शिफ्ट करना है किसी एक तरफ, तो जहां आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर है सारी टर्म्स को आप वहां शिफ्ट करते हैं। तो मैं लेफ्ट की सारी टर्म्स को राइट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, इससे आप नेगेटिव साइन से बच जाते हैं। -x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। ठीक है, अब 2x स्क्वायर और -x स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है x स्क्वायर। देन आपके पास है प्लस का 3x और प्लस का 8x। ठीक है, तो ये बन जाता है प्लस का 11x, और 1 माइनस 12 आपके पास बनता है -11 देन इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन गिवन थी जिसको हमने सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर कंपैरिजन हमारे पास वैल्यूज़ बन जाएंगी, a 1 आ जाएगा, b आपके पास 11 है और c आपके पास -11 है। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय फार्मूला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, x इक्वल टू -b की वैल्यू है 11 प्लस माइनस, फिर अगेन b की वैल्यू 11 का स्क्वायर 4a और c है -11 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह 1 आ गया। अब देखें हमारे पास जो
-11 है, ये एज इट इज़ है, प्लस माइनस 11 स्क्वायर बन जाता है 121, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 ज़ा 4 और 4 इंटू 11 होता है 44, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो अब 121 को हम रूट में पहले सॉल्व कर लेते हैं। 121 प्लस 44 ये आता है हमारे पास 165, ठीक है, यानी -11 प्लस माइनस हमारे पास ये बन जाता है 165 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 165 का जो स्क्वायर रूट है वो नहीं आएगा आपके पास, इसलिए ये आंसर आपका यहीं रुक जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये डेसिमल में चला जाता है, तो यहाँ हम इसको स्टॉप करके अपना सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, -11 प्लस माइनस 165 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तमाम पार्ट्स के साथ सॉल्व हो गया।